Hey guys, my name is Ashish. I am currently doing BTech in इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IIT रोपड़। तो चलो वीडियो के स्टार्ट करते हैं अपन। तो जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी ना, तो मतलब जो पक्षांतरण समीकरण सोल्व करना, रिवर्जल गुणा द्विघात समीकरण लघुत्तम और ये जोड़ बाकी इन सभी को कवर करवाया था। तो उन पर मैं एक आज जो कंबाइंड सेशन लेने वाला हूँ कि उसके अंदर जो मतलब अपन इन सभी के कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको ये पक्षांतरण जो मैंने जो प्रीवियस वीडियो करवा रखी है ना, उनको आपने अच्छे से देख रखा है, अच्छे से समझ रखा है, और थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर रखी है। तो और मैं आज मतलब ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा कि जो आपको पक्षांतरण समीकरण और ये वज्रगुणा मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर सभी मतलब सभी टॉपिक कवर हो रहे हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा देख लो यहाँ पर ये कवर हो रहा है, यहाँ पे ये कवर हो रहा है, यहाँ पे ये कवर हो रहा है। ओके, तो चलो वीडियो के स्टार्ट करते हैं अपन अपने क्वेश्चन के। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 प्लस 3x। तो इसको पहले अपन को क्या करना होता है, सबसे पहले कि अगर जो मतलब जो जैसे बट्टे में होता है ना, तो बट्टे में दिया होता है उसको सिंपल इक्वेशन के रूम में लेकर आते हैं अपन। तो ये इक्वेशन के रूम में तो ऑलरेडी है। अब इसके बाद में क्या करेंगे अपन, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो सबसे पहले मैं बोला था कि आपको पक्षांतरण करना है, कि मतलब इसको एक सिंपल फॉर्म में लेकर आना अपन को। तो ये एक बात और याद रखना कि आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो ये याद रखना कि एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ही जुड़ता है, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ही जुड़ता है, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ही घटता है। ऐसा नहीं है कि कई बच्चे मैंने देखा है कि एक्स स्क्वायर में एक्स घटा देते हैं और बोल देते हैं ये एक्स बच गया, मतलब अक्सी घात एक बच गया, ऐसा होता है, ऐसे बोल देते हैं मतलब। तो ये मतलब भाग के रूम में आ जाता है ना, तब होता है ये। मतलब आप छोटी मोटी क्वेश्चन करोगे तब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आराम से कवर हो जाएगी। ओके, मतलब अक्सी स्क्वायर में अक्सी स्क्वायर ही जुड़ता है, अक्सी स्क्वायर में अक्सी स्क्वायर ही घटता है, अक्स में अक्स ही जुड़ता है, और अक्सी स्क्वायर में अक्सी स्क्वायर ही घटता है। इस बात को आप याद रखना। मैंने काफ़ी बच्चों को देख रखा है कि मतलब बोलते हैं कि अक्स में अक्सी स्क्वायर में अक्स गया तो अक्स बच जाता है, ऐसे करते हैं वो काफ़ी बच्चे। तो अपन को ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। ओके, तो इसके अंदर अपन को क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, और ये दे रखा अपन को। सबसे पहले क्या करना है, अपन को पक्षांतरण करना है। इसके पक्षांतरण के अंदर क्या करेंगे अपन, मतलब एक तरफ क्या कर लेकर आना है अपन को, जीरो लेकर आना है, और फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस ये लिख लो, इसके साथ वाला लिख लो, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर के साथ वाला लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का ये आ गया 5x। ओके, मतलब कोष्टक कर लेते हैं ऐसा, प्लस ये 2x, मतलब एक ये इसकी अलग टीम है, इसकी अलग टीम है, कि मतलब ये बोलता है कि मैं तो एक्स स्क्वायर वालों के साथ रहूँगा, ये बोलता है मैं तो एक्स वालों के साथ रहूँगा। तो ऐसे करना अपन को। ओके, तो ये 2x हो गया, ये 7x हो गया, ये माइनस का 3x हो गया। ओके, और फिर क्या बच गया, मतलब ये तो बताइए ना आपको, ये इधर आएगा तो पक्षांतरण हो गया, पक्षांतरण हो गया तो बोलेंगे यार तुम हमारे में एरिया में आ रहा है तो तेरे को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज मत हमारे एरिया में। ओके, तो मतलब ये बोलेंगे तो चलो कर लेते हैं, हमारे क्या जाते हैं इधर आने में, तो ये आ गया। चलो तो ये जो प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस का हो गया, और ये प्लस का है ये भी माइनस का 4 हो जाएगा। और बराबर, ऐसा नहीं कि हवा में नहीं रखना, इसको समीकरण है तो समीकरण में कुछ ना कुछ इक्वल में आएगा, और जहाँ मतलब कुछ नहीं दे रखा हो तो अपन जीरो एज्यूम कर लेते हैं। ओके, ठीक। तो अब क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर में से माइनस का 5x स्क्वायर गया तो माइनस का 4x स्क्वायर रहेगा। और काफ़ी बच्चे यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, प्लस का 4x स्क्वायर लिख देते हैं, जिनकी मतलब प्रैक्टिस नहीं होती तो वैसे ही करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, और फिर इनके आंसर गलत आ जाते हैं उनके। फिर वो सोते हैं यार एग्जाम के अंदर, डिप्रेशन क्रिएट होता है यार, मैंने मतलब इसमें टाइम भी चला गया और आंसर भी नहीं है मेरे को। तो मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना आप, और केयरफुली कैलकुलेशन करना, तो आराम से आप आंसर तक पहुँच जाओगे। ओके, प्लस इसके अंदर क्या करना अपन को, 2x, ये माइनस का 7x माइनस का 3x कितना हो गया, माइनस का 10x, माइनस का 10x। ओके, और माइनस का 4 ऐसा कैसा इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, आ रहा है समझ में। अब ये आ रहा है कि माइनस का 4x स्क्वायर, अब ये आपने 2x में से माइनस का 10x गया तो माइनस का 8x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ओके, अब इसके अंदर ये आ रहा है देखो माइनस माइनस माइनस, तो अपन क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ये आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से आ ही जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो अभी माइनस इधर मतलब इधर भेज देंगे इसको, तो मतलब जो प्रीवियस वीडियो था उसमें अंदर मैंने बताया था कि कैसे क्या करना होता है इसको। तो ऐसे भेज देंगे तो वो चला जाएगा, और अपना इक्वेशन बताएगी 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0।
अब इसके अंदर देखो यार, इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, वैसे तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन इजी वे में और कैसे करेंगे अपन कि यार देखो इसमें भी 4 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, मतलब ये 4 के जब हम जो पाड़ा बोलते हैं ना उसके अंदर ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं कॉमन ले लिया जाता है। कॉमन लेना मेरे को मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे कॉमन ले लेते हैं अपन। ओके, और कब कब कॉमन लेते हैं, तो ये 4 को अपन ने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। मतलब जो प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसको पता होगा कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने 4 कॉमन लिया है, तो 4 कॉमन लिया है तो इसमें क्या करना होगा कि 4x स्क्वायर में भी 4 कॉमन लिया है, तो जो कॉमन लिया उसको भाग दे देते हैं अपन, तो 4 का भाग दे दिए इसके अंदर, तो 4 का भाग दिए तो एक्स स्क्वायर बच गया। अब 8x के अंदर भाग दिए तो 4 दूनी 8, तो 2x बच गया, और 4 के अंदर 4 का भाग दिए तो 1 बच गया, और ये आ गया। इसको भी ऐसे भी इधर भेज दिया जाता है, मतलब आपको वज्र गुणा तो करना आता ही है ना। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू ये 0/4, ये था जो गुणा में था वो तो भाग में चला जाता है, ऐसा ही होता है ना, गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है, और प्लस में होता है उसको माइनस कर देते हैं अपन। ठीक, तो मतलब ये होता है 0/4 हो गया, तो 0 में किसी का भाग देते हैं अपन, तो क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो इक्वल टू 0 आ गया ये। तो मतलब सिंपल इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आ गया समझ में? तो अब ये क्या बन गया, अब ये सबसे सिंपल द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण को सोल्व करना मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, आई थिंक वो जो 5th लेक्चर था उसके अंदर, वो उसमें कवर किया था मैंने। ओके, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, द्विघात समीकरण के आ जाइए अगर आपके पास, तो सबसे पहले ये सोचना है कि यार मैं कैसे इसको सोल्व करूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके टुकड़े करने होते हैं अपन को। टुकड़े किस हिसाब से होंगे कि जोड़ने पर तो ये आ जाए और गुणा करने पर ये इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए, मतलब ये आता है ABC। अगर इनके कोफिशिएंटों को मतलब इनके गुणांकों को अपन ये बोलते हैं ABC। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मतलब आपको टुकड़े जैसे करने हैं कि जो ये B का योग भी आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए, गुणा करने पर आ जाए आपका AC आ जाए। ओके, तो अब मैं इसके टुकड़े क्या करता हूँ, मैंने बताया था कि यार ये थोड़ा प्रैक्टिस होगा, मतलब आपने एटलीस्ट 15 क्वेश्चन निकाल लिया ना तो इनफ है यार उसके लिए, मतलब द्विघात समीकरण इनफ है वो, क्योंकि आपको ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कर लोगे, मतलब जो क्वेश्चन आएगा। तो देखो क्या हुआ, ये तो सबसे सिंपल है उल्टा। तो क्या करूँगा मैं, x प्लस एक्स इसके टुकड़े कर लूँगा कि x प्लस एक्स 2x हो गया, और x को x से गुणा करता हूँ तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, मतलब एक्स स्क्वायर आ गया, देख लो मतलब ये आ गया। ओके, तो अब क्या करना होगा अपन को, मतलब इसमें रख दो बस कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, आ रहा है समझ में? ओके, तो मतलब क्या करूँगा मैं, अब x कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो x कॉमन लिया तो फिर x कोष्टक x प्लस 1, मतलब इसका प्रॉपर मेथड है, यहाँ से एक कॉमन आता है, फिर ये दोनों सेम आ जाते हैं, द्विघात समीकरण के अंदर हमेशा ऐसा होता है। तो फिर ये अभी x प्लस 1 पूरा कॉमन आ गया इसके अंदर से, और ये भी x प्लस 1 पूरा कॉमन आ गया तो 0। अब इन दोनों का अलग अलग रख दिया जाता है, ये इन दोनों का अलग रख दिया जाता है, तो x इक्वल टू -1 आ गया यहाँ से, और यहाँ से भी x इक्वल टू -1 आ गया। तो ये अपन के इसका सॉल्यूशन हो गया। अब अगर अपन को लग रहा है कि यार गलत हो सकता है यहाँ से, मतलब आप यहाँ पर रख लो, या तो आप यहाँ पर रख लो, या फिर आप जो मतलब द्विघात समीकरण आया ना यहाँ पे रख लो। तो द्विघात समीकरण के अंदर रखोगे तो क्या होगा, देखो एक बार कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसके अंदर रखना अपन को -1 आया अपना, तो -1 मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, मैंने बता रखा है इस वीडियो में कि मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 1 - 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 - 2 इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल टू 0। मतलब अपन ने जो अपन ने किया है बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल पूरा का पूरा सही है। ओके, वैसे करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होएगा कि यार मैंने सही किया है गलत किया है, तो इसके अंदर ऐसा होगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, देखो अपन को जो इक्वेशन थी वो देकर रखी थी, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें पक्षांतरण करेंगे सबसे पहले। तो इनका पक्षांतरण किया, और मैंने बताया था कि जो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर ही घटेगा। ओके, एक्स में से एक्स ही घटेगा, ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर में से एक्स घटा दिए, ये मतलब इसको ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे ऐसा कर देते हैं यार, और मतलब फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले फिर मैंने बोला कि यार इसको जो एक्स स्क्वायर में से घटेगा तो इसको इसमें से इसके पास रख लेते हैं, इसको इसके पास रख लेते हैं, इसको इसके पास, और जो इधर आएंगे उनके जो साइन तो विपरीत हो ही जाएंगे। ओके, तो ये -4x² हो गया, हमें लिए तो घटाना है, सिंपल ये कर दिया अपन ने। तो जो अभी माइनस पूरा आ रहा था, तो सब में कॉमन आ रहा था, तो इसको कॉमन ले लिए,
तो ये मतलब कॉमन तो इधर चला गया। मतलब जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी इसके प्रति, कॉमन लेना थोड़ा मतलब डीप में बताया था। ओके, तो 4x² प्लस 8x प्लस ये आ गया, तो यहाँ से 4 भी कॉमन ले लेते हैं। तो अब जो मतलब 4 कॉमन लेने का मतलब होता है कि सभी में उसका भाग दे दो, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आ गया ना, तो जिसको अगर जिसमें आपको आगे कवर करवाऊंगा ना, तो उसके जिसको ये पता है ना कि ये समीकरण ये आ गया यार, ये तो मतलब एक परिमेय ये होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ऐसा। तो मैं आगे कवर कराऊंगा, इसकी टेंशन मत लो। अभी तो मैंने द्विघात समीकरण बताया ना, उस मेथड से ही सोल्व कर लो। ओके, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो अब यहाँ पे मतलब इसी फॉर्म में आ रहा है ये, तो x प्लस a का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये x² प्लस 2x प्लस 1 है। तो मतलब ये आ गया सीधा कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू -1 होता है। तो मतलब धीरे धीरे आपको मतलब जैसे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो वैसे वैसे आपको जो चीज़ें है ना वो बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। ओके, तो अब इसके अंदर x इक्वल टू -1 आगे इस मेथड से भी कर सकते हैं, और अपना ये मेथड तो जिंदाबाद है, इसीलिए कोई मतलब किसी में भी लगा दे। तो मतलब टुकड़ा मतलब द्विघात समीकरण कैसे सोल्व कर देते हैं अपन, जो बीच वाला है उसको मतलब ऐसे ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो इन दोनों को गुणा है, और जोड़ने पर इसका सम आ जाए। तो ऐसे अपन ने कर दिया, और ये तब बिल्कुल मतलब फिक्स मेथड है यार। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है कि यार मैंने पता नहीं गलत भी हो सकता है मेरा, तो यहाँ पे रख के देख लो भाई, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो बिल्कुल मेरा सही है, और आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। मतलब ये बोल रहा हूँ मैं तो कि जो आप कैलकुलेशन करोगे ना उसको थोड़ा केयरफुली करना, और आप बाकी कर दोगे आप क्वेश्चन को। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना। सेकंड क्वेश्चन है अपना, सेकंड क्वेश्चन है मेरा। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि 2x प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 6। ये मेरे को एक समीकरण दे रखा है। ओके, और सेकंड समीकरण दे रखा है कि x प्लस 2 अपॉन 3, एक ये 2y प्लस 6 अपॉन 8, समीकरण नंबर 2। ओके, मतलब ये दो समीकरण दे रखे हैं, तो इन दोनों को अपन को सोल्व करना है, और जो आंसर आएंगे ना वो बताना है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यानी इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करने पर। तो अब मैंने आपको सोल्व करना बता रखा है कि सबसे पहले अपन को कौन सा मेथड फॉलो करना है, कि अगर आपको बट्टे में दे रखा हो ना, तो उसको मतलब लीनियर में बदलो। सबसे पहले क्या करेंगे, लीनियर में बदलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे वज्र गुणा वाला जो टॉपिक है ना वो कवर हो गया यहाँ पे बिल्कुल पूरा। ये लिख लिया मैंने 2x प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 6। ओके, तो अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो गया क्रॉस। तो ये इसको बोलते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब वज्र गुणा। तो मतलब वज्र गुणा हो रहा है ये। तो यहाँ सबसे पहले मतलब इक्वेशन के रूम में कन्वर्ट करो, मतलब ये एक चेन के रूम में आ जाए, अपनी जो समीकरण है ना वो चेन के रूम में आ जाए। फिर उसके बाद में तो अपन सोल्व कर लेंगे। ओके, तो अब इसको करेंगे ना, तो ये आ रहा है कि 6 कोष्टक 2x प्लस वाई, और ये 4 कोष्टक x प्लस वाई। ओके, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। देखो मतलब मैं बताया था कि ये इसको मतलब काफ़ी बच्चे होते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो छुट्टी, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर ऐसे बोल देते हैं कि चलो हो गया। तो मतलब ऐसे गलत हो जाता है कि मैंने बताया था कोष्टक के अंदर है तो उसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है इससे भी करना है, दोनों से। ओके, कोष्टक इसी बात का है ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 12x प्लस 6y 4x प्लस 4y। ओके, तो इसके अंदर अब यहाँ पे देखो जो वज्र गुणा वाला जो स्टेप थी वो कंप्लीट हो गई। अब अपन क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो पक्षांतरण क्या होंगे कि मतलब x वाला x से घटेगा, y वाला y से घटेगा। तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी के अंदर भी ऐसा मेथड फॉलो हुआ था। मतलब सभी क्वेश्चन यार एक ही होते हैं, मतलब थोड़ा करना होता है कि यार इसको सोल्व कर लो और फिर मतलब हो जाता है वो आसानी से। मैथ ऐसी है कि 12x माइनस का 4x प्लस 6y माइनस का 4y इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने पक्षांतरण किया कि इसको ये इसमें जा रहा है तो इसके पास रख लिया। ये बोलता है यार ये तो मेरे जैसा है, तो ये चलो फिर इसके पास ही आ जाओ तू भी। ओके, तो हम दोनों का कर लेंगे, और जैसा होगा वैसा कर लेंगे, अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब इसके मतलब 12x माइनस 4x है, तो यह कितना आ गया 8x प्लस यहाँ पे आ गया ये कितना आ गया भाई 2y। ओके, हाँ 2y इक्वल टू 0। अब इसके अंदर क्या होगा कि 8x
अब या तो आप ऐसे कर लो कि मतलब देखो इसको सॉल्व कर लिए, तो अब दिख रहा है 11 अपन को, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं सबसे, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं अपन, लेकिन सिंपल हो जाएगा काफ़ी। तो जैसे अब मैंने क्या किया 2 को कॉमन ले लिया, तो कि 2 को कॉमन लेने पर क्या किया कि 4x प्लस वाई, कॉमन लेने का फंडा तो पता ही है आपको कि मतलब जो कॉमन ले रहे हो उसके अंदर वो भाग दिया, तो मतलब 8x के अंदर 2 का भाग दिया तो 4 आ गया यहाँ से, और 2y के अंदर 2 का भाग दिया तो यहाँ से y आ गया। ओके, आ रहा है समझ में। तो अब यहाँ से वही है, नहीं तो 0 हो गया। अब ये आ गया 4x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ गया, और y का मान कितना आ गया यहाँ से माइनस का 4x आ गया। ओके, ये आ गया समीकरण नंबर 1 को अपन सोल्व किए तो वहाँ से आ गया। समीकरण नंबर 3 दे दो इसको चाहिए से, मतलब अब जो मतलब इतना जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था इसको, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को अपन को पता है कि इस फॉर्म में तो अपन रात जाए, इसका तो कर देंगे अगर ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो इस फॉर्म में तो आपको बताया कि वज्र गुणा कर लो और सिंपल ये तो हो जाना है। ओके, अब ये मतलब सेम इसी के अंदर भी ऐसा ही करना है आपको, सेम इसी के अंदर भी ऐसा ही करना है। देखो एक बार ये मतलब क्या करना है कि x प्लस 2 समीकरण नंबर 2। ओके, तो x प्लस 2 अपॉन 3 और 2y प्लस 6 अपॉन 8। ओके, तो बस कर दो मल्टीप्लाई इधर, तो 8x प्लस 16, मैं सीधा कर दिया, मैं कॉस्टिंग नहीं लगा रहा आपकी बार, मैं होपफुली आपको आ रहा होगा समझ में। मतलब 8 किया यहाँ से, फिर इसको मल्टीप्लाई इससे किया तो मैं सीधा कर दिया कि 8x प्लस 16। मतलब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी तो हो जाओगे आप भी, मतलब ट्रेन हो जाओगे इसमें भी। तो मतलब इसमें आ गया 6y आ गया प्लस या 18। ओके, तो अब क्या करना अपन को 8x प्लस का माइनस का 6y आ गया, इधर से माइनस का 6y आ गया ना। अभी 16 माइनस का ये जैसे ये 16 माइनस का 18 इक्वल टू 0 आ रहा है। ओके, तो अभी ये कितना कि 8x माइनस का 6y और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो मतलब 8x माइनस का 6 इक्वल टू 2 आ गया। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 4। आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं तो ऐसा क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ कि आप जो मैंने जो प्रीवियस टॉपिक करवाए ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी यार, इसके अंदर ऐसा करना है, इसके अंदर ऐसा करना है, इसके अंदर ऐसा करना है। ये जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें थी ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए एक बार यार। अगर आप अच्छे क्वेश्चन करोगे तो फिर जो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा उसको तो कर ही लोगे ना। ओके, जो आगे ये वैसे क्वेश्चन भी कर रहा हूँ मैं, एक बार रुको। ये आगे ये क्वेश्चन 3 हो गई या क्वेश्चन 4 हो गई। अब मैंने बता रखा है कि आपको आई थिंक कि 4th वीडियो था उसके अंदर मैंने कवर करवाया था कि 2 समीकरण दे दी तो वहाँ से मान कैसे निकालते हैं, है ना। तो अब ये आ गया कि y इक्वल टू माइनस का 4x और आ गया 8x माइनस का 4y इक्वल टू 2। तो अब ऐसा आप ऐसा करो, इसके अंदर या तो y का मान रख दो या x का मान रख दो, अपन को एक फॉर्म में आ जाएगा ना, तो अपन वहाँ से मान निकाल लेंगे। तो वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छे क्वेश्चन करवाए यार उसके अंदर, तो बिल्कुल बेसिक है कि 8x माइनस का 6, y का मान कितना है यहाँ से, y का मान कितना है आपको, y का मान आ रहा है माइनस का 4x, देख लो इंटू ई 6 इंटू वाई होता है, y का मान रख दिया मैंने यहाँ पे इक्वल टू 2 हो गया। ओके, तो अभी आ गया यहाँ से आ गया कि 8x ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 चौका 24 हो गया, 24x इक्वल टू 2। यहाँ से अब कितना आ गया, यहाँ से 32 आ गया, 32x प्लस 2। और यहाँ से अब यहाँ पे क्या हो गया, वापस से ये फॉर्म बनता था हर बार, तो यहाँ से अपन इसको मतलब नीचे भेज देंगे क्योंकि क्रॉस में है तो क्रॉस में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये 32 आ गया, तो x इक्वल टू 1/16 आ गया। ओके, 1/16 आ गया, तो x इक्वल 1/16 आ गया। और y का मान भी ऐसे, अब यहाँ पे y का मान कैलकुलेट कर लेंगे अपन। y माइनस का 4x है। ओके, y इक्वल टू कितना है, माइनस का 4x है, तो y इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 1/16, तो y इक्वल टू आ गया माइनस का ये आ गया, ये कट गया मतलब 410 वाला 1/4। तो x एंड y के मान कितने आ गए, x का मान तो आ गया 1/16 और y का मान आ गया माइनस का 1/4। आ गया चीज़ समझ में। मतलब इसी के अंदर भी अपन को ऐसा ही करना था, बेसिकली कुछ भी नहीं करना था। जो आपको मैंने बता रखा है कि सबसे सिंपल फंडा क्या होता है, जो आपको ये ऐसे दे रखा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको अपन को सबसे पहले समीकरण में बदलना है। सबसे पहले क्या करना है, समीकरण में बदलना है। तो अपन समीकरण में बदलेंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, चलो इसको पकड़ते हैं, उसको करते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, इस फॉर्म में आता है तो वज्र गुणा करते हैं। मैंने बताया हुआ है मेरा, मतलब अपन को क्या है कि सिंपल एक चेन के रूप में आ जाएगा ना, उसको सोल्व कर लेंगे अपन। तो अपन उस फॉर्म में कैसे पहुँच सकते हैं, बस ये वे है। और फिर उसके बाद में तो आप जो डेफिनेटली है ना, आप क्वेश्चन को सोल्व कर ही लोगे, गारंटी है वो तो, है ना। तो वहाँ तक पहुँचना आना चाहिए अपन को। तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऐसा होता है कि मतलब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6 आ गया, और ये 2x प्लस वाई आ गया,
इक्वल टू हो गया कि 4 कोष्टक ये एक्स प्लस वाई आ गया। तो अब यहाँ से मतलब ऐसा नहीं है कि इसी को कर देंगे अपन इंटू, तो मतलब इससे भी करना होगा और इससे भी करना होगा। तो कितना हो गया, ये 12x हो जाएगा, 6×2 12, ओके, प्लस ये 6y आ गया। अब इक्वल टू ये आ गया 4x प्लस 4y। तो अब ये बोलेंगे कि यार अक्स, ये बोलेगा कि मेरे को, मैं अक्स हूँ तो मेरे को अक्स वाला ही चाहिए, मेरे को सेम। अपन को क्या होता है कि जो अपने अपने जैसा हो उसी को पसंद करते हैं ना अपन, तो ऐसा ही चाहिए इसको भी। तो ये बोल रहा है कि ये 4x, ये मतलब 12x हो गया, ये 6y तो ऐसा था, अब इसको मतलब ऐसा चाहिए, तो अपन भेज देंगे इसके पास। तो ये 12x माइनस का 4y, 4x प्लस ये 6y माइनस का 4y, तो इससे यहाँ से मतलब ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब इसी वे में अपन इसी को भी सोल्व कर लेंगे, ओके। तो मतलब इसी तरह के इसी को सोल्व कर लेंगे। अब जो मतलब समीकरण ये 3 और ये 4 आ गए हैं, तो अब मतलब ये 2 समीकरण आ गए, उससे तो मतलब काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन तो होपफुली आ ही जाना चाहिए, अच्छे से आ जाएगा। मतलब आई थिंक मेरा 4 वीडियो उसके अंदर देख लेना, अच्छे क्वेश्चन है, तो फिर मतलब सोल्व हो गया। अगर आपको फिर भी डाउट है ना कि एक्स वाई के मान गलत हैं, तो यहाँ पे इसमें रख के देख लेना, बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे वो, ओके। मतलब आप शुरू शुरू में रख कर देखा करो यार कि मेरा सही हो रहा है, कि आपकी इससे थोड़ी प्रैक्टिस भी डेवलप हो जाएगी। हाँ, मतलब ऐसे सोल्व किया जाता है, और आप खुद से करोगे ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ओके। ये आ गया दूसरा क्वेश्चन अपना, होपफुली ये भी समझ में आया होगा आपको। अगर जो प्रीवियस वीडियो देख रखे हैं ना आपको, तो कोई ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आई ये वाले, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन है अपना, थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, थर्ड है कि एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 2x प्लस 5/x, ओके। इसको सोल्व करना है अपन को, इसको सोल्व करना है, सही। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो ये x कोष्टक x प्लस 1, मतलब थोड़ा अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अब की बार जो कांस्टेंट ले रहा था यहाँ पे चल ले लिया अब की बार। तो 2 कोष्टक 2x प्लस 5, 2 कोष्टक 2x प्लस 5, ओके। तो यहाँ पे क्या x से x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये x को 1 से करूँगा तो x हो जाएगा, यहाँ पे करूँगा तो 4x हो जाएगा, यहाँ से करूँगा तो 10 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे वही पक्षांतरण करना है अपन को कि x माइनस का 4x हो जाएगा, इसके पास वाला आएगा तो, और ये 10 है तो माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब ये प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। x स्क्वायर में बार बार बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस ज़रूरी है यार, मैथ के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। x माइनस का 4x 3x हो गया, माइनस का 10 इक्वल टू 0 हो गया, ओके। इसको मेरे को सोल्व करना है, वही द्विघात समीकरण आ गया। तो द्विघात समीकरण के फंडा होते हैं कि मतलब जोड़ने घटाने पर दिया जाए और मल्टीप्लाई करने पर वो आ जाए। तो x स्क्वायर, तो इसके टुकड़े होंगे माइनस का 5x प्लस का 2x, तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, मतलब 5 में 2 जाते हैं तो 3 आ जाते हैं, और ये 5 दूनी 10 भी हो जाता है, ऐसे, ठीक है, ओके। हाँ, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, फिर ये आ गया। अब यहाँ पे माइनस का लेकर आना था, इसलिए तो माइनस का 5 प्लस 2 किया, अगर प्लस का होता तो प्लस का 5 माइनस का 2 होता, ओके। अब यहाँ से अब वही कॉमन लेने का फंडा, तो x कोष्टक x माइनस 5 और प्लस 2 कोष्टक x माइनस 5। इसके अंदर मतलब हर बार ऐसा होगा कि दोनों समान आ जाएंगे, तो मतलब फिक्स पैटर्न इसका, तो ओके। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू 5 आ गया, और ये आ गया कि x इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, ओके। ये चीज़ समझ में आई आपको। बस अभी अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे इस समीकरण में रख कर देख लो, वैसे मेरे को पता है कि सही है, तो आप रख कर देख लेना, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ओके। तो तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गई होगा आपको, मतलब वो ये कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर तो हो ही जाना है अपन को। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है कि हमारा x/2 प्लस y/4 इक्वल टू x/8 प्लस ये आ गया 3y/24, ओके, ओके। मतलब जितना आपसे सरल हो सकता है ना उतना सरल करो, फिर उसको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो आप, ओके। अब इसके अंदर क्या करना है मेरे को, वो ये लघुत्तम ले लो आप, तो लग या तो इसको मतलब 2 मेथड है, तो मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको, ये दोनों मेथड बताते हैं अपन यहाँ पे, ओके। तो कि यहाँ से लघुत्तम ले लिया सबसे पहले, तो मैंने लघुत्तम क्या आएगा, इसका 2 का 4 का वही है, एलसीएम लेते हैं तो वही ले लो, 2 का 4 का लघुत्तम लेना मैंने वैसे बता रखा आपको कि 2 और 4 है, तो इसका 2 बार बोलेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो इसका लघुत्तम भी 4 आता है, ओके। 4 आ गया। अब इसके अंदर मतलब ये वाली संख्या होती है, इसका भाग दिया जाता है 2, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका भाग दिया जाता है इसमें और इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2 भाग दिए तो 2 को x से मल्टीप्लाई किए तो 2x हो गया, ओके। प्लस y 4 का भाग दिए तो वो आ गया 1 आ गया,
और फिर y से मल्टीप्लाई किया तो y इंटू 1 बराबर y इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 24 लघुत्तम आ गया तो 8 8 चौका 24 तो 4x प्लस 24 में 24 का भाग दिया तो वही 24 अब ये 3y। अब इसमें देखो, अब इस यहाँ पे भी अपन काट सकते हैं कि 4 छक्का 24 ऐसे कर सकता है बिल्कुल आराम से। ओके, तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई किया वो इच्छा है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। ओके, 2x प्लस वाई और ये आ गया 4x प्लस 3y तो ये आ गया मतलब 12x प्लस 6y इक्वल टू 4x प्लस 3y। ओके, तो मतलब यहाँ से इसमें जो आपने सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आ गया 8x प्लस ये आ गया 3y। समझ में आ रहा है ना कि 12 में से 4 गए तो 8 आ गया और 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। तो मैं बता रहा नहीं, अब थोड़ा जल्दी ऐसे कर रहा हूँ कि मतलब आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये आ गया अपने भाई, ये क्वेश्चन आई है और दूसरी और दे देंगे, ऐसे ही दे देंगे अपन को तो अपन वहाँ से सोल्व कर लेंगे। तो आपको मतलब चीज़ समझ में आनी चाहिए। और इससे भी अपन ईजी कैसे क्या कर सकते हैं, देखो एक बार कि यहाँ से देखो यार, अपन बोलेंगे कि यार ये तो कट रहा है 3 ऑटो चॉइस होता है तो यहाँ से मान लो मैंने काट दिया। अब बिल्कुल मैं ऐसे बोलूँगा कि अक्स को एक तरफ रखते हैं, वाई को एक तरफ रखता हूँ मैं। तो ऐसे सोल्व करता हूँ मैं इसको कि अक्स अपॉन 2 बट्टे में ही तो आ रहा है। जैसे अपन ने जो 2x आता था उसके बाद 3x लाते थे, अब यहाँ में 2/3 आ गए, 3/4 हो गया तो मतलब अक्स के बाद अक्स तो ला ही सकते हैं ना, वैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। तो x/2 माइनस x/8 ये y/4 माइनस का y/8। ओके, तो अब यहाँ से वही, अब यहाँ से लघुत्तम ले लो कि सीधा कि ऐसा होगा कि 8 लघुत्तम ले लिए तो 4x हो गया माइनस का x हो गया, यहाँ से 8 लघुत्तम ले लिया तो ये 2y हो गया माइनस का y हो गया, ये 3x/8 हो गया, ये 2y/8 हो गया। क्या मिस्टेक कर दिया यार अपन ने, ये आ गया है कि मतलब 8 आ गया, यहाँ से 4x ये हो गया, यहाँ से ये भी 8 ही होपफुली सही है, ये 8 से 8 कट रहा है, यहाँ से y/y इक्वल टू 3x आ रहा है। क्या मिस्टेक कर दिया मैंने, x/ ये आ गया 2 3 8 24 हो गया, ये सही है अपना, ये भी सही है अपना y/4। अरे यार ये मतलब मैंने मिस्टेक क्या करी है कि यहाँ पे इसको यहाँ पे लेकर आए तो इसको यहाँ इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। ओके, समझ में आ गया ना, ये मतलब थोड़ी मिस्टेक हो गई यार कि इसके अंदर मतलब ये x/2 था तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये तो माइनस का आ जाएगा, ये तो माइनस का आ जाएगा कि x/2 माइनस का x/8 है। अब ये y/8 तो इधर ही है, अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इस यहाँ से। ओके ओके, और फिर अपन यहाँ से करेंगे सोल्व तो यहाँ से ये आ गया माइनस का 2y प्लस का y। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाना है बेसिकली माइनस का y बचेगा यहाँ से और y माइनस का 3x आएगा। और यहाँ से यार फिर क्या मिस्टेक हो रही है यार, 2x यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 2x प्लस y/4 ये भी सही है, ये 24 लघुत्तम आ गया तो 8 चौका ये भी सही है, 6 चौका 24 ये भी सही है, 6 दूनी 12 प्लस 6y ये भी सही है, 2x प्लस ये 4x प्लस 3y ये बिल्कुल भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ से 8x आया ये भी सही है, या 3y आया ये भी सही है। पता नहीं यार कहाँ से मिस्टेक हो रही है। ओके, तो मतलब देखते हैं यार इसको, मैं आप देखना देखा आपको दिख जाए तो, वरना मतलब ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। ओके, अभी मेरे को दिख रहा नहीं तो मेरा जो इसको क्वेश्चन आगे वाला वो स्किप हो जाएगा, इसलिए मतलब ठीक है, मतलब दोनों मेथड अपना सकते हैं आप देख बताना मेरे को कि क्या मिस्टेक है, मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, वैसे दोनों सही है मेथड। ओके, मतलब कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। ओके, मेरे को कर लेते हैं। अब ये है 5 क्वेश्चन अपना, 5th क्वेश्चन क्या है अपना, 5th क्वेश्चन है अपना कि 5y इसको मतलब सिंपल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्यों ध्यान दे रहा हूँ इतना, मतलब द्विघात समीकरण में क्यों ध्यान दे रहा हूँ इतना कि यार उसके अंदर उससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब वो बन जाता है कि ऐसे ये फॉर्म आ जाती है और उसको सोल्व करना होता है। तो अब द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे सोल्व करते थे अपन, इसमें वही है कि जोड़ने घटाने पर ये आ जाए और गुणा करने पर ये आ जाए, तो गुणा करने पर तो माइनस का 40 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए। तो ऐसे क्या संख्या है 10 और 4, 10 माइनस 4 और 10 का 40। ओके, तो वही 5y² प्लस का 10y माइनस का 4y माइनस का 8 इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन ले लिया, 5y इक्वल टू y इक्वल टू 2 माइनस का 4 कोष्टक y प्लस 2 ये आ गया, ये 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0 आ गया, ये y प्लस ओके मतलब सीधा कर दिया है मैंने, समझ गए क्या। चलो करता हूँ एक बार, तो मतलब आप भी ऐसे करने लग जाओगे यार, मतलब ऐसे यार इसको क्या बार बार लिखूँ,
तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर। ओके, तो 5 महीने अभी यहाँ पे अलग अलग कर दिया कि 5 माइनस को 4 इक्वल टू 0 आ गया। ओके, और y प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। ये अब यहाँ से क्या आ गया, 5y इक्वल टू 4 आ गया, और y प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया, तो y इक्वल टू 4/5 आ गया, और यहाँ से आ गया y इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। ओके, तो होपफुली ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि मैंने मतलब 5 क्वेश्चन लिए थे, और जो मैंने अभी तक टॉपिक कवर करवाए हैं ना, होपफुली मैंने उनको कवर किया है। और ये क्वेश्चन है, इसके अंदर देखना, मतलब तो मैं अब देखता हूँ कि आपको मतलब कितना समझ में आया, तो इसके अंदर क्या मिस्टेक हुई है मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, और तो मतलब वैसे दोनों मेथड आपको पता है कि दोनों मेथड सही है कि यहाँ से मतलब लघुत्तम लेंगे तो भी करेंगे, तो यहाँ पे ये सही आ गया, ये भी सही है, मतलब ये भी सही है। अच्छा ओके, ये भी सही है, ये भी सही है, और फिर यहाँ से करेंगे तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही है, तो देखता हूँ, मैं भी बता दूंगा अगर हम अगले लेक्चर के अंदर जो आएगा ना मेरा, तो उसके अंदर मैं पहले बताऊंगा आपको। और वैसे तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को कि क्या मिस्टेक की थी मैंने, तो वहाँ पे मैं पता लगा लूँगा आपको। ओके, पता लग जाएगी मेरी क्या मिस्टेक थी। वैसे यार मेरे को पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही है, वैसे होनी नहीं चाहिए यार इतनी कॉमन, पता वो, लेकिन वैसे माइंड सेट हो जाता है कि यार एक बार पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा तो हो जाता है ऐसा भी। ओके, तो मतलब ये ठीक है, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। ओके, तो होपफुली जो मैंने एक क्वेश्चन कवर करवाए थे, तो मतलब ऐसा मतलब ये इतना इतना लेंथी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपकी, कभी नहीं आएगा। तो मैं तो ऐसे कवर करवाया हूँ कि आपको जो मतलब जो सारे टॉपिक है ना वो कवर हो जाए, या तो यहाँ तक क्वेश्चन दे देगा, यहाँ तक क्वेश्चन दे देगा, या फिर द्विघात समीकरण दे देगा। मैं द्विघात समीकरण हर में आया है, मैं हर जो क्वेश्चन लिया है मैंने अप्रोक्स उसके अंदर आया है, मतलब एक क्वेश्चन को छोड़कर, क्योंकि द्विघात समीकरण एक अच्छा खासा टॉपिक है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, अच्छे वाले होते हैं। तो इसमें द्विघात समीकरण पे आप प्रैक्टिस कर लेना, और मैंने बेसिक कंप्लीट करवा दिया है ना, तो आप कर लेना है इनके क्वेश्चन भी। तो यहाँ से मैंने वज्रगुणा कवर करने की कोशिश की, यहाँ से वज्रगुणा कवर कर लिया मैंने, तो कैसे क्या सोल्व करते हैं आपको पता चल गया होगा ऐसे। और फिर अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है ना क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर, तो आप प्रीवियस वीडियो देखना, गारंटेड है आप इन क्वेश्चनों के अंदर, क्योंकि मैंने वही कंसेप्ट काम में लिया है, उनको इन क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर दोगे, आराम से कर दोगे। तो अब आज करना, घर पे बैठना आराम से, और फिर इन क्वेश्चनों को लिखना और खुद से सोल्व करना। फिर नहीं आता है तब एक बार वीडियो से मतलब समझ लेना है इनको। ओके okay, then if you like this video and something learning new, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन रियली हेल्प्स यू। ओके, अगर मतलब पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि क्या मेरी कमी रह रही है, तो मैं इम्प्रूव करता रहूँगा। और फिर भी अगर मेरे मतलब मैं तो मेरा बेस्ट दे रहा हूँ, और फिर भी मतलब कुछ भी कमी रह रही हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और मतलब पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो मतलब वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आप साथ साथ कवर कर लो, और जो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताते रहो। और उसके साथ साथ ही क्या होगा कि मतलब जो मतलब कुछ भी डाउट आया आपका, तो मैं उस पर मैंने कोई भी वीडियो था वो बना दिया। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके देन, फिर बाय बाय, टेक केयर।